नमस्कार दोस्तों, मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल ने कैंडिडेट घोषित किया है पूर्व विधायक मिथिलेश पाल जी को। और आज बड़ी बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के लगभग सभी कार्यकर्ता नेता शामिल हुए और मजबूती से मिथिलेश पाल जी को ये चुनाव लड़ाने का ऐलान किया गया। और कार्यकर्ताओं के बीच जो मायूसी पसरी थी टिकट के ऐलान के बाद, उसे भी दूर करने की कोशिश हुई। तो मिथिलेश जी, कहीं नाराजगी आपको भी मिली ऐसी कि भी मान लो पार्टी के जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता थे, समर्पित कार्यकर्ता थे, जो लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे थे, उनकी बजाय आपको तवज्जो दे के टिकट दिया गया? देखिए, ये तो वैसे जनता की मांग थी, क्षेत्र की जनता की, सर समाज के लोगों की मांग थी कि भाई अच्छी कैंडिडेट हैं, आपकी पार्टी में पहले भी रही हैं और ये चौधरी साहब का निर्णय रहा और सब लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं कि चौधरी साहब का अच्छा निर्णय रहा। राष्ट्रीय लोकदल के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, उनका बहुत ही अच्छा निर्णय रहा। अति पिछड़े समाज की एक महिला को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। अपने एनडीए सरकार का धन्यवाद करती हूँ। पहले भी यही गठबंधन था, आज भी यही गठबंधन है। पहले भी जनता की मांग थी और आज भी जनता की मांग है। और मैं तो सेवा का मौका चाहती हूँ और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, मुझे वोट के रूप में, भात के रूप में अपना आशीर्वाद देंगे और जिताने का काम करेंगे। ये जीत जो है गठबंधन की होगी और जनता की होगी। अच्छा, आप लोगों ने आज यहाँ बैठक की राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के नेताओं के साथ में, तो जो एक मायूसी थी या थोड़ी नाराजगी थी, पार्टी के बहुत से चेहरे दावेदार थे, तो वो दूर करने में आज कामयाबी मिली आप लोगों को? नाराज आप आज आपने देखा, लाठी जी थे, आप देख ही रहे हैं। ये सबसे आगे रह के जिताने का काम करेंगे और जो और प्रत्याशी थे सबकी अलग अलग ड्यूटी लगेगी और सब अलग अलग जिताने का काम करेंगे। टिकट सब मांगते हैं, निर्णय पार्टी का होता है, वो किसे दें किसे न दें, और उसको हम लोगों को मानना पड़ता है। और सभी लोग काम करेंगे, मजबूती से काम करेंगे, अपने गाड़ी से, अपने घोड़े से, अपने तन से, मन से, धन से सहयोग करने के लिए तैयार है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। कोई मनमुटाव नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो एक अफवाह चलती है। जो सहयोगी होते हैं ना, आपने देखा होगा, अगर कोई बात होगी, कहीं कुछ हो रहा हो, थोड़ा सा झगड़ा उंगली लगाते हैं और उसे और ज़्यादा झगड़े को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई विरोध नहीं है। अच्छा, चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा दबाव था आपके नाम पे? ऐसा कुछ नहीं है, कोई दबाव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि आपका टिकट है, आप किसी को भी दें, वो आपका है, लेकिन शीर्ष नेताओं ने आपस में निर्णय करके, बात करके ही टिकट किया है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब आप विधानसभा के रण में उतरी हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा जो मिल है, मोरना मिल, उसके विस्तारीकरण का था। तो वो योगी जी कर चुके हैं, बोल भी चुके हैं आज हमारे शीर्ष नेता। और बहुत सारी समस्याएं, जब 2009 में मुझे मौका मिला था, जब से देश आज़ाद हुआ था, लाइट नहीं थी, तो वो मैंने पहले ही पूरे करा दिए थे। और छोटे मोटे जो भी हैं, वो जो भी समस्याएं हैं, मैं सभी समस्याओं को पूरा करूँगी। अच्छा, लोकसभा चुनाव के वक्त गठबंधन हुआ तो थोड़ा सा दोनों पार्टियों के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय की कमी महसूस की गई थी उस वक्त। अब कई महीने का समय और बीत गया है, आप विधानसभा उपचुनाव में उतरी हैं, तो क्या वो समन्वय आपको दिख रहा है अभी, या उसे और मजबूत करने की जरूरत आप महसूस कर रही हैं? शायद चुनाव वही लड़ा रहे हैं, कोई हमारे आपस में मनमुटाव नहीं है, कुछ नहीं है, कोई समन्वय की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पहले थी और ना अब है। वो अलग बात है कि वोट परसेंटेज कम हुआ, क्या हुआ, किस कारण हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं था, ना पहले था ना आज है। तो मीरापुर में आप मुकाबला किससे मान रही हैं और चुनाव परिणाम क्या अपेक्षित है? देखो, हम तो आश्वस्त हैं जीत के लिए। मुकाबला किससे मान लिया? मुकाबला वो तो जनता का निर्णय है, अब मुकाबले में कौन है तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आप राष्ट्रीय लोकदल से विधायक बनी, आप शायद मुजफ्फरनगर शहर से भी चेयरमैन का चुनाव आपको लड़ाया गया राष्ट्रीय लोकदल से ही, पार्टी से मोह भंग क्यों हुआ और फिर वापसी का रास्ता कैसे खुला? देखिए, ये तो समय परिस्थिति होती है, कभी धूप है, कहीं छाँव है। आपने देखा होगा कि कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, मौसम में परिवर्तन होता रहता है। तो ये तो न, मुझे तो चौधरी साहब ने पहले भी सम्मान दिया, ना मेरा कोई शिकायत है, ना गिल्ला है, ना शिकवा है। वो ठीक है, समय था, वो एक अलग मैटर है। तो राष्ट्रीय लोकदल को क्रेडिट देंगे या भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव का परिणाम आएगा तो?
अब उस बात को आप छोड़िए, क्रेडिट तो दोनों का ही है, जनता का भी है, सबका है, नेताओं का भी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान चौधरी जी का भी है, और भारतीय जनता पार्टी का भी है। क्रेडिट तो दोनों का ही है। जब गठबंधन है तो जब गठबंधन परिवार जुड़ता है तो सभी का सहयोग रहता है उसमें। ऐसा नहीं है किसी एक को क्रेडिट दिया जाता है, सभी का क्रेडिट रहेगा, इसमें जनता का भी है। और हमारे जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो राष्ट्रीय लोकदल को जाता है, और हमारे जो गठबंधन का है वो गठबंधन को क्रेडिट जाता है। तो बड़ी बात मिथिलेश पाल जी कह रही हैं, आज बड़ी बैठक भी कह रही हैं कि दोनों पार्टियों के नेता कार्यकर्ता अब संयुक्त रूप से इस चुनाव को मिलकर लड़ेंगे, और दावा कर रही है वो जीत का भी।